राजनीति में जब तक जात की जलेबी नहीं घुमाई जाती, तब तक नेताओं का स्वाद पूरा नहीं आता। नेताओं को भी पता है कि बिना जाति के मसाले के उनकी थाली अधूरी है। ये वही नेता हैं जो मंच पर खड़े होकर कहते हैं, भाइयों और बहनों, हमें जात पात खत्म करनी है, और फिर अगली ही लाइन में बोलते हैं, हमें अपनी जाति का साथ चाहिए। क्या ही तगड़ा दोहरा रोल है, OTT सीरीज भी शर्मा जाए। अब राजस्थान की ही बात ले लो। यहाँ के 3 बार के मुख्यमंत्री और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने तो जाति की राजनीति को ऐसा गले लगाया है जैसे बच्चा अपनी फेवरेट टॉफी को। गहलोत जी का मंत्र साफ है, किसी को बड़ा मत होने दो, और अगर कोई गलती से बड़ा हो भी जाए तो उसे या तो जेल भेज दो या राजनीतिक कब्र में दफना दो। इतिहास भी गवाही देता है। जब पहली बार गहलोत को सीएम बनाया गया था, तब जाट चेहरे को रोकने के लिए उन्होंने ऐसी चालें चली कि शतरंज के ग्रैंडमास्टर भी शर्म से पिघल जाएं। 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन गहलोत ने किसी जाट नेता को अपनी ऊंचाई तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन अब देखो कैसे भजनलाल की जाति उन्हें दिन रात तंग कर रही है। भजनलाल शर्मा ने जब अपने 1.5 साल के विकास कार्यों की गिनती गहलोत के पूरे 5 साल से तुलना करने की हिम्मत की, तब गहलोत जी को अचानक भजनलाल की जात याद आ गई। पंडित कहकर कटाक्ष करने लगे, जैसे किसी बॉलीवुड विलन ने हीरो को उसके गांव का नाम लेकर चढ़ाया हो। सच्चाई तो यह है कि गहलोत के पास अब कोई ठोस विकास मुद्दा है ही नहीं। तो फिर क्या करें? ले आओ जाति का जिन्न, खोल दो बोतल और कर दो जनता में झगड़ा। क्योंकि गहलोत जानते हैं, जितनी जाति पर बात होगी उतना वोट बैंक में हलचल होगी। भाई बात साफ है, अगर कोई मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसकी जाति पर नहीं, उसके काम पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन गहलोत जी तो जाति वाली राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। जैसे क्रिकेट में विराट कोहली को कवर ड्राइव खेलनी आती है, वैसे ही गहलोत को जाति की चालें आती हैं। ये वही गहलोत हैं जिन्होंने सीएम की कुर्सी के लिए दिल्ली आलाकमान तक को धमका दिया था। कुर्सी तो मुझे ही चाहिए, कोई भी ले आए, मैं हटूंगा नहीं। इसी कुर्सी मोह में उन्होंने सचिन पायलट को निकम्मा कहकर पार्टी में छोटा बना दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही पायलट एक दिन उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। आज गहलोत विकास पर नहीं, भजनलाल की जाति पर बयान दे रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जाति की आग जितनी तेज फैलेगी, उतना ही वह राजनीतिक तंदूर में अपनी रोटियां सेंक सकेंगे। लेकिन भाई, अब जनता भी जेन ज़ी हो गई है। लोग कह रहे हैं, जात नहीं, विकास चाहिए। अब लोग जान गए हैं कि सीएम किस जाति का है। इससे ज्यादा जरूरी है कि सड़क कब बनेगी, पानी कब आएगा और नौकरियां कब मिलेंगी। गहलोत साहब ने तो पंडित जी शब्द का ऐसा इस्तेमाल किया जैसे बच्चा मिठाई पर नमक छिड़क दे। यह सब ड्रामा दरअसल एक बड़ा षड्यंत्र है। समाज में बंटवारा कर दो, दंगे करवा दो, विकास रुकवा दो और फिर अपनी राजनीति चमकाओ। लेकिन माफ कीजिए, यह 90 के दशक का इंडिया नहीं है। अब जनता स्मार्टफोन वाली है, हर चाल समझती है। भजनलाल पर जातिगत हमला करने वाले नेताओं की टोली में सड़क छाप बयानवीर भी शामिल हैं। ये लोग दिन रात चुन मांगो टाइप नारे लगाते रहते हैं। लेकिन पिछले 1 दशक में पीएम मोदी ने ऐसी जातिवादी राजनीति की हवा निकाल दी है। अब जनता की नजर में जाति वाली बात पुराने नोकिया फोन जैसी हो गई है। चलती है पर किसी को पसंद नहीं। राजस्थान की जनता अब समझ चुकी है कि असली मुद्दा रोजगार, शिक्षा और विकास है। ऐसे में गहलोत का पंडित वाला कार्ड भी बुरी तरह फेल होगा। प्रदेश की जनता इन नेताओं को समय आने पर ईवीएम में ऐसा जवाब देगी कि जाति का जादू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो गहलोत साहब, आपकी राजनीति का ये जाति तंत्र अब नहीं चलेगा। जनता ने ठान लिया है, काम देखेंगे, जात नहीं। अब तो बस इंतजार है उस दिन का जब जनता इन नेताओं को बताएगी कि विकास ही असली जाति है।